Today we'll be doing second derivative test. What do we have in this? Same maxima minima वाला सम इसमें भी आता है आपका, but now we'll check this using second derivative test. So second derivative test के steps क्या हैं आपके? Step 1 आपका क्या कहता है? Find f dash x and put equals to 0. Find critical value c1, c2 and cn. जो भी आपकी critical value होते हैं इसको put करके आपने find values जो भी आपके C1 C2 आएंगे। वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? स्टेप 2 आपका क्या होगा? स्टेप 2 फाइंड f डबल डैश x। व्हाट डज इट मीन? आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब आपको करना क्या है? जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, लेट्स से सी कोई मेरा कोई क्रिटिकल पॉइंट आया है, लेट्स सी इज माई क्रिटिकल पॉइंट, चेक साइन ऑफ f डबल डैश x एट दैट क्रिटिकल पॉइंट C. व्हाट डज इट मीन? आपके 3 केसेस अराइज करते हैं। कैसे? अगर f डैश C ग्रेटर देन 0 है, या सॉरी f डबल डैश, हमें सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम फर्स्ट का चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड का साइन चेक करोगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा? अगर f डबल डैश C इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? आपके 3 केसेस अराइज होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तो सुनो, सो इफ सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव तो इट अटेन्स minimum value at that point, that is function is, so that is point of minima. अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो लेट्स अप्लाई दिस इन क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिया हमने, फंक्शन इज दिस, तो हम इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई फर्स्ट द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, फेल होने का क्या मतलब है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव में ही कांस्टेंट टर्म आ गई, तो यू कैन नॉट मूव टू द सेकेंड डेरिवेटिव बिकॉज इट विल बी 0। तो इन दैट केस यू विल मूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आपका फेल हो जाता है, देन हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, सिंपली आपने उस तरीके से जाने हैं डोमिनो रेंज के हिसाब से। So this is what 4 3s are 12x cube, then 12x square minus 12x. So I can take 12x common, I get x square. Sorry, this you get 24 here. So you get x square plus x minus 2. ओके, अब हमने एफ डैश एक्स को 0 करना है। जब आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो यूल गेट 3 क्रिटिकल वैल्यू। 1 इज 0, इसके वेक्टर आपके क्या बनेंगे? x प्लस 1 x माइनस 2, सो अनदर इज माइनस 1 एंड 2। दीज 3 critical points you've got. So I had f dash x was 12x cube, then 12x square minus 24x. Now I need to find f double dash x. So this is what 36x square, then 24x minus 24. Now I have to check at x is equals to 0, minus 1 and 2. Sign of f double dash x. Okay, so at x is equals to 0, अगर आपका x 0 है तो यू आर गेटिंग माइनस f डबल डैश x इज माइनस 24, तो माइनस 24 इज लेस देन 0। नाउ एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 आपने पुट किया f डबल डैश x का जो साइन है 36 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 1 माइनस 24। दिस इज वॉट 36 minus 24 minus 24, this is what 36 minus 48, which is 12, negative 12, again less than 0, and then at x is equals to 2, sorry, at x is equals to, हाँ 2 पे चेक करना है आपको, तो f डबल डैश 2 पे आप चेक करोगे तो यू विल गेट 36 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 24। तो दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इज व्हाट 4 एंड दिस इज 108 144, दिस इज 48 minus 24, 24 plus
जिसमें आप 24 ऐड करोगे तो गेट 168 ग्रेटर देन 0. As I've told you, a function can have more than one local minimum values, local minimum और local maximum value. अगर हमारा केस आया था एफ डबल डैश का जो साइन है, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है आपका मिनिमम. सो फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि जब हमने x को 2 पुट किया था तो मेरा 128 समथिंग आया था विच वॉज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है. अगर फंक्शन की वैल्यू भी पूछ लिया आपसे तो f ऑफ 2 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, नोट f डैश नोट f डबल डैश x. तो हमेशा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें फंक्शन की बात करी है, उसके डेरिवेटिव की बात नहीं की. तो इन दैट केस आपको ओरिजिनल फंक्शन में ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा. ओरिजिनल फंक्शन आपका था क्या 3x4, इट वाज 3x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12. सो हमारा 2 पे एक मैक्सिमम वो मिनिमम वैल्यू आई है तो 2 की पावर 4 प्लस 4 2 क्यूब माइनस 12 2 स्क्वायर प्लस 12. दिस इज व्हाट 16 3 is 48. This is 8 4 is 36 minus 4 48 and then this is 12, so you get 38 plus 12 gives you 50. This is the minimum value. Okay, अब आपकी ज़ीरो की पे वैल्यू ढूंढनी है आपको. ज़ीरो पे आपकी क्या आ रही है, आई थिंक आई हैव टेकन द पॉइंट्स रॉन्ग. इसके फैक्टर्स आपके क्या बने थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2. तो प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 आएगा और प्लस 1 आएगा. ओ सारा रॉन्ग हो गया है. तो ओके, तो ये आपका माइनस 2 था तो दिस वुड बी माइनस 2, दिस इज माइनस, सो दिस विल गिव यू माइनस 48. दैट्स इट. तो ये तो आपका फिर भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव ही आ रहा है. तो एट एफ ऑफ माइनस 2 इट्स पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है. सो यहाँ पे आपका क्या था प्लस का 1 था. तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 हो गया. सो दिस वैल्यू इज नाउ ग्रेटर देन 0 हो गया. सो दिस इज 24 विल बी कैंसिल ओवर 24. तो दिस इज 36 इक्वल टू दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इट्स अटेनिंग एट 1. So f of 0 we are supposed to find first. So this point was minus now, so this is minus. So f of 2 would be 3 into my 16. Then this is again negative, so this value would be minus ka 36. Then this value would be positive only. And this 12 as it is. So this is 48 minus 36 minus आपका 48 and then plus 12. So this is cancel out. So this is your minimum value. 3 minus 1 2 minus 28 minus 2. This is minus 2. This is minus 2. सिमिलरली अब हम ढूंढेंगे एफ ऑफ 1 वैल्यू एट 1. तो वैल्यू एट 1 अगर आप ढूंढते हो दैट विल बी 3 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 12 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12. दिस इज 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 7. सो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था बिकॉज एट 1 आई एम गेटिंग नेगेटिव वैल्यू. तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो मैक्सिमम वैल्यू इज 7. नाउ यू विल फाइंड वैल्यू एट 0. अगर आप 0 पे फाइंड करते हो तो वैल्यू वहाँ पे भी आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया था तो वैल्यू आपकी सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगी. तो 12 विच इज ग्रेटर देन 0. तो आप वैल्यू से भी आइडिया लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे मिनिमम आया था माइनस 28 आया, नेगेटिव आई है, और इन दोनों पॉइंट्स पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी. So let's do one more question. Suppose you have f of x is equals to x square. So my first derivative is 2x and second derivative is 2. So हम second derivative test कर रहे हैं. Okay. For critical point, put f dash x is equals to 0. तो 2x is equals to 0 अगर आपने put किया तो you're getting x is equals to 0, the only critical point. So now
एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है हमें एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डबल डैश एक्स आपका क्या है, 2 है, तो कांस्टेंट है विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो द वैल्यू इज़ व्हाट, पॉजिटिव। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equals to 0 is minimum. So point of minima is to 0. So function हमारा था क्या, function था हमारा x square, तो f of 0 is 0. So minimum value is 0. एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी वेरिएशन है इस क्वेश्चन में। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑन इंटरवल दिस। ओके, सो फंक्शन क्या, माय फंक्शन इज दिस। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स ढूंढ लेते हैं। दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। एफ डबल डैश एक्स वुड बी 12x माइनस 30। ओके, for critical points I need to put f dash x is equals to 0. तो 6x square minus 30x plus 36 is equals to 0. So now take 6 common. So x square minus 5x plus 6 is equals to 0, and factors are minus 2 and minus 3 is equals to 0. So I'm getting two critical values. So now साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट दीज 2 पॉइंट्स। तो एफ डबल डैश 2 आपका क्या आएगा, 12 इंटू 2 माइनस 30। सो व्हाट डू यू गेट, 24। नेगेटिव 6 लेस देन 0। सो अगर नेगेटिव आ जाता है सेकेंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमा पॉइंट होता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, this represent maximum. Okay, then f double dash 3 निकालते हैं। तो 12 into 3 minus 30, that is what 6 positive greater than 0, point of minimum. Okay, सिर्फ यहीं पे आपका सम नहीं ख़त्म हो जाता क्योंकि दे हैव गिवन इंटरवल, तो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो हम इन पॉइंट्स पे भी फंक्शन डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। So f double dash 1, तो 12 into 1 minus 30, which gives you negative 18, which is again less than 0. So this is point of maxima. Then 12 into 5 minus 30 is greater than 0, point of minimum. आपके पास 2 मिनिमम पॉइंट आगे, 2 मैक्सिमम पॉइंट आगे। सो नाउ वी हैव 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, के सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आई हैव 4 पॉइंट्स, आई नीड टू फाइंड एफ ऑफ 1। तो माई फंक्शन वॉज एफ ऑफ 1 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। सो एफ ऑफ 1 ढूंढना है हमें। एफ ऑफ 1 इज वॉट, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर 36 इंटू 1 प्लस 1। सो दिस इज 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, दिस इज 37 and 39 minus 15, this is what 4 and this is 24. Now I have a point f of 2, f of 2 पे आप वैल्यू ढूंढोगे, we have 2 and 3 also. So f of 2 would be 2 cube minus 15 2 square plus 36 into 2 plus 1, 8 to the 16, then 60, then 72, then 1. So you get 72. So f of 2 you get 29. Similarly f of 3 you will find yourself, you will get f of 3 as 28 and f of 5 you get 56. So absolute maximum value is maximum of all 4 values 20, this is 56, and absolute minimum
वैल्यू इज 28, 29, 24 इज 24, अब किस पॉइंट पे है वो भी लिख दोगे. दिस इज एट x इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज एट x इज इक्वल्स टू 1. तो अभी ध्यान से क्या देखना है आपने, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उन्हीं पे आए. अगर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है तो वो वैल्यू वहाँ भी आ सकती है. तो आपको अपनी आइज़ अच्छे से ओपन रखनी है कि कहीं क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हुआ. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाता है.